ये गोविंदा जी थे। मेरे को देख के ना थोड़ा सा, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि रात होती नहीं। फिर एक और मशहूर चीज़ देख ली दुनिया की, शायद ही मैंने इतनी ब्यूटीफुल चैपल कहीं देखी हो वर्ल्ड में। अब रानी जी नहीं रही तो यार कोई चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछ रहा मैं। और अब पता नहीं खुश हूँ या रहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या ही अलग ही जगह थी कभी भी। आप कितने ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत, क्या सोच सकते हो क्या होगी ये जगह, गैस करो। बहुत माल है इनके पास, आज भी बहुत खजाना है इनके पास। आज से करीब 100 साल पहले एक कहावत मशहूर थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। सन 1870 से लेकर 1920 तक का यह वो दौर था जब दुनिया की 24% आबादी और 25% जमीन पर ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकास में कहीं ना कहीं दिन निकला रहता था और सूरज चमकता रहता था। और 11वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक इस कंट्रोल का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है विंडसर, जहां से 11वीं शताब्दी में विलियम द कॉन्करर से लेकर 21वीं शताब्दी में रानी एलिजाबेथ सेकंड ने अपना राजपाट संभाला और रानी एलिजाबेथ सेकंड ने अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय वहां गुजारा। तो चलिए आज देखने चलते हैं रॉयल टाउन कहे जाने वाले विंडसर टाउन को और विंडसर कासल को। इस वक्त हम हैं इंग्लैंड के एक टाउन रेडिंग में, जो लंदन से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है और विंडसर से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं सिम कार्ड की। हमने बहुत सारी कंट्रियों में पीछे सिम कार्ड नहीं लिया। उसकी वजह है कि मैं एक ई सिम यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एक वीडियो में शायद पहले भी आपको बताया कि मैं वो सिम कार्ड जब खुद यूज़ कर लूँगा ई सिम, तब आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा ई सिम यूज़ कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई सिम क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब मैं लास्ट युगांडा गया ना, तो हम एयरपोर्ट पर 1 घंटा वेट करते रहे फ़िज़िकल सिम लेने के लिए। और हमारे को लेने आए हुए थे एक ड्राइवर बाहर। तो वो ड्राइवर जब 1 घंटा वेट किया उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा मनी मांग ली। उसके बाद क्या हुआ कि मैं पहुंचा येरेवन। येरेवन आर्मेनिया की कैपिटल है और मैं गया था जॉर्जिया से बस पे। अब मैं पहुंचा रात को 11 साढ़े 11 बजे बस स्टॉप पे, और वहाँ पर कोई भी फ़िज़िकल सिम वगैरह का कोई भी नामो निशान नहीं था। फ़िज़िकल सिम कहीं से अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर। तो ई सिम मेरे काम आई। और ई सिम मुझे लग रहा था कि भाई वहाँ पर 11 बजे मैं उतर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे उतर नहीं रहा, बस स्टॉप पे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने ई सिम डाउनलोड की और ई सिम मेरे वहाँ पर बहुत काम आई, क्योंकि जैसे ही मैं उतरा तो मैंने देखा जो मैं सोच रहा था वो सच हो गया। क्योंकि बस स्टॉप पे कहीं भी कोई भी सिम कार्ड का चक्कर नहीं था, सिम कार्ड की कोई शॉप ओपन नहीं थी। तो मैं कौन सी ई सिम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने चूज़ किया सैली ई सिम, जो कि एक जानी मानी कंपनी नॉर्ड वीपीएन की ई सिम सर्विस ऐप है और दुनिया के 200 डेस्टिनेशंस में इसका नेटवर्क काम करता है। अब क्योंकि मैंने बर्लिन में एक बार सैली ई सिम यूज़ किया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी और सस्ते रेट्स में अच्छे नेटवर्क भी मिले थे, तो मैंने फिर से सैली का ग्लोबल प्लान यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छे नेटवर्क सब देशों में मिले। और फिजिकल सिम लेने के लिए वेट करने का और किसी स्कैम में फंसने का कोई झंझट ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हैं सैली ई सिम सर्विस ऐप। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अच्छे से काम करती है। और अगर फिर भी आपका फ़ोन ई सिम कंपैटिबल नहीं हो तो कंपनी की साइट से फुल रिफंड मिल जाता है। आपको करना क्या है कि सिर्फ प्ले स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें सैली ई सिम ऐप और वहां पर अपना ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करें और जो भी प्लान आपको अपने ट्रैवल के अकॉर्डिंग चाहिए उसे चूज़ कर लें और पे करके पाएँ एक बेहतरीन नेटवर्क अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करते ही। इसमें रीजनल और ग्लोबल प्लान यूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता है और सारे ही प्लान ना काफ़ी किफ़ायती हैं। मैंने और भी जो ई सिम ऐप कंपनी थी पहले वो चेक की थी, इनके प्लान मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बेहतरीन थे, नेटवर्क भी बेहतरीन मिला। और हाँ, अगर आप पेमेंट करते टाइम ट्रैवलिंग मंत्रा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट भी। तो देर किस बात की, सैली ऐप का लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम जाने लगे हैं अपनी कार पर और मेरे साथ हैं मेरे बचपन के दोस्त कमल भाई, नमस्ते। और विंडसर कासल और स्टोनहेंज जाने के लिए लंदन से बहुत सारे टूर चलते हैं। बेटर है अगर आप लंदन आ रहे हैं तो टूर ले लें, आप आराम से पहुंच जाएंगे, वो सब कुछ आपको दिखा देंगे। डे टूर होता है, दिन में ही घुमा फिरा के वापसी ले आती है। इंग्लैंड की ये ब्यूटी लगती है मुझे, ये घर, ये रास्ते। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे घरों में रहेंगे आएंगे तो कभी, और पता लगा कि यहाँ आके ये सारे घर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर हमारा घर भी ऐसे ही है जहाँ पर हम रह रहे हैं, कमल भाई के घर में। वही हम पहुँच गए हैं नियर बाय विंडसर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के फेवरेट टाउन्स में से एक है और ज़िंदगी का बहुत लंबा समय उन्होंने यहाँ पर गुजारा है।
और अगर आप खुद से आना चाहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके तो विंडसर एंड ईटन रिवरसाइड ये है ट्रेन स्टेशन यहाँ पर। Oh baby, why can't you see that I can't just see that I'm dancing next to you? I've been trying to get to you. If you only could see. तो हम पहुंच गए हैं द रॉयल टाउन ऑफ विंडसर, जिसको क्वींस फेवरेट रेजिडेंस भी कहा जाता है। तो ये है कासल ऑफ विंडसर, विंडसर की सबसे आइकनिक जगह जो बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में, और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनका फेवरेट रेजिडेंस रहा है ये। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय इस जगह पर इस किले में गुजारा है। ये जो ब्लैक उसमें देख रहे हैं आप कौन है, ये गोविंदा जी थे। मेरे को देख के ना थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, मैं कैमरा नहीं कर रहा था उनकी तरफ, ना मैं कैमरा भी वीडियो बना रहा था कुछ भी, तो मैं पहचान गया, मैंने नमस्ते कर ली। ज़्यादा चिपके नहीं, फ़ोटो वोटो वीडियो कोई मैंने चक्कर नहीं किया, नमस्ते कर दी, नमस्ते करके वो आगे निकल गए। ठीक है ना यार। अच्छा, स्टार को क्या लगता है, उनकी तरफ देखा और उनको कोई ना पहचाने ना, उनको भी बुरा सा लगता है, और हमें ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए। वो आए अपने हॉलीडेज़ वगैरह पे, दो उनके दोस्त साथ थे तो उनको नमस्ते हुई, दूसरे दोस्तों को भी मैंने नमस्ते कर दी। मैं तो जो मुझे इंडियन दिख जाए मैं सबको ही नमस्ते करता हूँ, लेकिन एक पुराने स्टार हैं यार, गोविंदा का अपना एक नाम था, एक वक्त था उनका, और अच्छा लगा उन्हें देख के, इतनी पास से यहीं से पास से गुजर के गए मेरे, तो ठीक है। लेकिन मैंने तंग नहीं किया उनको, करना भी नहीं चाहिए कभी, है ना। पहले भी मैं यूके आता था ना तो सोचता था विंडसर आऊँगा, लेकिन हमेशा ठंड में आता था, और 3:30 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे ही जो विंटर्स में यहाँ पर सब कुछ बंद होने लग जाता है, तो आया ही नहीं जाता था। इस बार जो है मैं समर टाइम में आया हूँ, और इस बार देखते हैं विंडसर का किला, कासल ऑफ विंडसर, मैं किला ही बोलूँगा। और सबसे पहले जो स्टैचू दिखा है वो दिखा है महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया ने 1837 से लेकर 1901 तक लगभग 64 साल जो है ब्रिटिश अम्पायर पे राज किया, और इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश अम्पायर सबसे ज़्यादा फला फूला था। 2:20 हो चुके हैं, हम चलते हैं अंदर, कहीं विजिटर एंट्रेंस वगैरह बंद ना कर दें। मैं आ रहा था ना तो टाउन बहुत हैपनिंग लग रहा था, अभी चल के शाम को टाउन भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं किला क्योंकि ये बंद हो जाएगा। और एंट्री है सेंट एल्बन्स स्ट्रीट से, विजिटर एंट्रेंस इस साइड, और विंडसर कासल के अंदर है सेंट जॉर्ज चैपल, जिसमें कि भाई बहुत सारे मोनार्क जो हैं वो दफनाए गए हैं। वही हमने टिकट ले ली है जो हमें पड़ी है 35 पाउंड की। 35 पाउंड में 1 ईयर का पास दे दिया, 1 ईयर में कभी भी आ सकते हैं हम दोबारा। सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा और हमने एंट्री कर ली है कासल में। भारतीय रुपए में टिकट की बात करूं तो भारतीय रुपए में लगभग 4100 भारतीय रुपए लगे हैं, और 1 पाउंड जो है वो आज लगभग 117 भारतीय रुपए का है। अब घुसते ही इतना खूबसूरत नज़ारा है कि सब लोग यहीं रुक गए फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और विंडसर कासल दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बसा हुआ किला है, मतलब कि जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। अंदर आते ही सेंट जॉर्ज गेट आया है सबसे पहले, और लोग बाहर ही खड़े हैं क्योंकि गेट तो बंद है। दुनिया के राजे थे ये, और अभी 100 साल पहले तक भी कहते थे कि भाई ब्रिटिश राज का सूरज कभी डूबता नहीं है। ये ब्रिटिश राज ने कितना माल बनाया था सूरज को उगा उगा के, देख लो भैया। और यूके आने का जो वेदर है वो समर ही है, यहाँ पर आया जा सकता है मई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी ठीक रहता है मौसम। उसके बाद तो मौसम जो है वो भाई बहुत डिप्रेसिव होता है यहाँ का। 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह 7-8 बजे उजाला होता है। और आजकल क्या है, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि रात होती नहीं। मैं उठा 3 बजे रात को, देखा बाहर तो शाम सी हुई थी, मतलब काला वाला अंधेरा नहीं था। सबसे पहले हम चलते हैं भाई सेंट जॉर्ज चैपल में, क्योंकि ये बंद हो जाएगी 4 बजे। और सेंट जॉर्ज चैपल में बहुत सारे मोनार्क जो हैं वो बरीड हैं, यानी यहाँ पर ही उनकी कब्रें हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के माता पिता, उनके दादा, उनके हस्बैंड, उनकी खुद की कब्र भी यहीं है। 8 सितंबर 2022 को शायद उनका देहांत हुआ था। और ब्रिटिश राज में सबसे ज़्यादा राज करने वाली महिला थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जिन्होंने लगभग 70 साल राज किया। लो भाई, अंदर तो नो फोटोग्राफी है, बंद करते हैं कैमरा। चैपल से हम बाहर आ गए हैं, और चैपल में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, और होनी भी नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, क्योंकि यार यहाँ पर देखो किसी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, और शोर शराबा हो, लोग उसका मजाक, मतलब अपनी सेल्फी सुल्फी लोग भी तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना चीज़ों को ख़राब। और भाई ये तो राजे रानियों की जो है वो कब्रगाह है, उनकी सिमेट्री है। खैर, चेंज ऑफ गार्ड्स परेड के बारे में आपने सुना होगा लंदन में, लेकिन विंडसर कासल में भी चेंज ऑफ गार्ड परेड होती है, और मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ चेंज ऑफ गार्ड परेड। लंदन में सोचते थे हमेशा, और जैसे मैंने आपको बताया कि कभी टाइम ही नहीं मिलता था तो कभी देख ही नहीं पाए।
विंटर और समर में ना बहुत फ़र्क है इन जगहों पे ना। उस टाइम में बहुत सारा टाइम का चेंज होता है, 3 बजे कभी होती है कभी नहीं भी होती, ज़्यादा ठंड पड़ जाए फिर होती भी नहीं है। ये आपके प्यार और दुआओं की वजह से फिर एक और मशहूर चीज़ देख ली दुनिया की, चेंज ऑफ गार्ड परेड देख ली है। आगे चलते हैं। और मैं शायद ये लेना भूल गया था, ये सबके पास है यार, इसमें सारी हिस्ट्री वगैरह बता देते हैं। देख रहे हो ब्रिटिश राज की रॉयल्टी क्या जगहें बनाते थे नहीं। और चैपल जो थी ना, शायद ही मैंने इतनी ब्यूटीफुल चैपल कहीं देखी हो वर्ल्ड में। हो सकता है मेरे को ना ध्यान आ रही हो, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल चैपल थी। मैंने जितनी भी देखी वर्ल्ड में आज तक, वन ऑफ द बेस्ट थी ये। और भाई ये कासल नहीं है कोई, ये तो पूरा शहर है एक। चलते ही चले जाओ बस। लो जी, गार्ड यहाँ आ गए और क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बाहर जाएंगे। इतनी पास से भी गार्ड देख लिए। और ये इंडियन तो नहीं है भाई जी। भाई जी नमस्ते। नहीं, ये सुनेंगे भी नहीं भाई अपनी, ये मार्चिंग पे हैं। और इधर से आए थे ये गार्ड। और ये प्राइवेट एरिया है जहाँ पर किंग और क्वीन वगैरह रहते हैं। यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है, ये प्राइवेट हाउस है उनका। इस तरफ जाना मना है। ऑलरेडी गेट लगे हुए हैं, गार्ड खड़ा हुआ है। और यहाँ पर ही प्रिंस विलियम से जो छोटे वाले भाई हैं प्रिंस हैरी, उनकी मैरिज हुई थी। अब चलते हैं अंदर। और इधर देखो लेटर बॉक्स का रिवाज रॉयल पैलेस में भी है। आगे और क्या इंटरेस्टिंग है अंदर चल के वो भी देखते हैं। यहाँ भी अंदर जाने के बाद फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अब रानी जी नहीं रही तो यार कोई चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछ रहा हमें। अब रानी जी नहीं रही तो क्या हुआ, गांधी जी तो हैं हमारे पास, तो हमने लिया है एक कैपेचिनो यहाँ पर रानी जी के महल में। और बिल आया है 4.40 पाउंड्स का, लगभग 550 भारतीय रुपए की एक कैपेचिनो कॉफ़ी है यहाँ पर। और यार मल्होत्रा साहब आए हैं, 1500 की भी होती तो भी पीते। रानी जी के महल में आया, हमारी इज्जत होनी चाहिए। मजाक करो यार, मजाक कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको पता है। ठीक है, आप लोग कुछ लोग लाइक भी करते हो इस हंसी मजाक को। तो भाई यहाँ आए हैं तो बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, यार ये 5000 की होती तो भी पीते। अब पता नहीं खुश हूँ या रहूँ। अब खुशी तो इस बात की कि एक अलग जगह देखी, ऐसा ऐसा खजाना देखा भाई साहब। एक एक तलवार ऐसी जो शो पीस वाली तलवार थी, उनके भाई साहब मुट्ठे जो थे, हीरे जवाहरात क्या क्या लगा हुआ था बंदूकों पे। मतलब क्या ही अलग ही जगह थी। कभी भी आप यूके आएंगे ना तो यहाँ का प्लान ज़रूर करना। ये मेरी 6th विज़िट है और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ विंडसर कासल में। 1830 में 1820 में ऐसी ऐसी प्लेट्स अंदर पड़ी हैं, ऐसे ऐसे बर्तन पड़े हैं कि दिमाग हिला देंगे। तो खुशी मान लो इस बात की कि चलो भाई ऐसा खजाना देख लिया। और दुख इस बात का कि 1830 में जब ये लोग ऐसे बर्तनों में खाना खा रहे थे तो हमारा देश कहाँ था, है ना। वो दुख होता है उस बात को सोचते हैं कि यार हम कहाँ थे, है ना। और ये कहाँ थे उस टाइम भी 200-300 साल पहले। खैर सामने से गार्ड आते हुए, इन्हें देखते हैं पहले। हेलो। जाते जाते एक बार और देख लें इस जगह को। और ये जो एंट्री देख रहे हो ना, ऐसी सेम एंट्री टावर ऑफ लंदन की भी है, जो पहले एक कासल होता था और विलियम द कॉन्कर ने ही बनवाया था। वो भी बिल्कुल सेम ऐसी एंट्री है। अभी वो म्यूज़ियम बन गया, आप कभी गए हो तो उसमें ही पड़ा है हमारा बेशकीमती कोहिनूर का हीरा। सेम ऐसी सी एंट्री है। फिर उसके अंदर जाके एक और छोटी सी एंट्री है, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये भी बहुत खूबसूरत है, क्या बना दिया था इन्होंने। लेकिन भाई मैं तो कहूँगा टैलेंट ही था। छोटा सा देश है। आज भी अगर आप देखेंगे ना, इंग्लैंड, अब तो यूके कह के बड़ा हो गया, इंग्लैंड इतना सा है। तो इतना सा देश है और 90 से ज़्यादा कॉलोनीज होती थी इनकी। 24% पॉपुलेशन दुनिया की इनके कंट्रोल में थी। 25% शायद लैंड पूरे वर्ल्ड का इनके कंट्रोल में हुआ करता था। और देख लो ये कितना छोटा सा देश था। तो भाई टैलेंट ही कहेंगे इस चीज़ को, क्या कह सकते हैं। चलो भाई कासल से निकलते हैं और चलते हैं कहीं आगे। और अगेन सेंट जॉर्ज चैपल का नज़ारा। और अंदर जो चीज़ें देखी ना, उनको देखते देखते मैं तो थोड़ा डाउन ही फील कर रहा था। और याद आ रहा था कि यार हम कहाँ थे 1830 में, जब ये सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे थे। खैर उन सब चीज़ों को देखते हुए एक प्यारी सी बहन मुझे मिली, जैस्मीन, जिससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ी सी जान सी आ गई थी। और जैस्मीन जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूके में ही है, लेकिन इतनी प्यारी पंजाबी बोल रही थी, इतनी अच्छी पंजाबी बोल रही थी। मैं ना थोड़ा सा पहचाना, मैंने कहा यार लड़की लग अपनी रही है इंडियन स्टाइल की, और थोड़ी गोरी भी स्टाइल की थी क्योंकि वो भाई यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। मैंने देखा फिर बालियाँ पहनी हुई हैं, मैंने कहा अपनी है। मैं मिला, मैं बात करी, मैं कह दी पंजाब से हूँ। बहुत प्यारा मतलब बोली वो, बहुत अच्छा लगा मुझे, कहती पंजाब से हूँ। मैं फिर
टोन वगैरह देखी, मैंने कहा आप, फिर वो समझ गई कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। कहती मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हूँ। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी परवरिश को देख के। वो बच्ची बोली मैं पंजाब से हूँ, उसने यहाँ पर पैदा होने के बावजूद नहीं बोला मैं यूके से हूँ। और भाई जैस्मीन के मदर फादर अगर आप इस वीडियो को देख लें तो सैल्यूट है आपको, थैंक यू। आप लोगों ने भाई कल्चर बचा रखा। बाहर में और भी बहुत परिवारों से मिला हूँ, कनाडा वगैरह में मेरा एक परिवार भी है, कनाडा में हमारे जसपाजी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को वहाँ पर पंजाबी हिंदी अपनी बोली अपने संस्कार दे रखे हैं। भाई बच्चे उनके भी, और जो बाहर हैं खासकर यूके और कनाडा में तो मैं देख ही रहा हूँ कि वो लोग अपना कल्चर संभाल रहे हैं। उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं लेकिन कल्चर वो संभाले बैठे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद जो हमारा कल्चर संभाले बैठे हैं बाहर। और जैस्मिन, गॉड ब्लेस यू बहन। चलते चलते एलिजाबेथ जी को भी श्रद्धांजलि दे दें अगेन, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। और अंदर देखो मैडम खड़ी है ना भाई, अंदर जो वर्कर भी हैं जो भी काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल रॉयल ड्रेस में सर्व कर रहे हैं। और फिर से आगे गार्ड चक्कर मारे जा रहे हैं, है ना, पूरा टच है ना, पूरी रॉयल्टी है भाई। और मैं तो जब भी आता हूँ ना यहाँ पर यूके में, मैं बोलता हूँ ये आज भी राजे हैं दुनिया के। ये अपनी इकोनॉमी को कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, मुझे नहीं पता क्यों, बहुत माल है इनके पास, आज भी बहुत खजाना है इनके पास। लो भाई बाहर आ गए हम विंडसर कासल से। और अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। मैं 6 टाइम आया हूँ तो मैं अब आया हूँ यूके, लेकिन आप आ सकते हैं। लंदन से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट टूर्स आते हैं, यहाँ और स्टोनहेंज भी जाते हैं टूर, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर खुद से भी आना हो तो लंदन से बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेन्स आती हैं यहाँ पर। विंडसर स्टेशन पास में है, यहाँ से जब आप जाएंगे इधर तो यहाँ पास में ही नीचे पैदल के रास्ते पे आ जाता है विंडसर स्टेशन। वहाँ से आप ट्रेन लेके आ सकते हैं लंदन से और यहाँ उतर जाएं। यहाँ से फिर आप आराम से विज़िट कर सकते हैं विंडसर कासल को भी और सारे एरिया को भी। अभी हम नीचे चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा इस रॉयल टाउन को। और टिकट का मैंने आपको बता दिया था, 35 पाउंड टिकट है, लगभग 4100 भारतीय रुपये आज 2025 में। और आपका बन जाता है 1 साल का पास उस 35 पाउंड में। और 1 साल के पास के लिए आपको लाना पड़ेगा आईडी साथ में, क्योंकि जैसे ही वो पास देते हैं उस पर आपका नाम लिखवाते हैं, आपके साइन करते हैं और एक आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए जिस पे आपके साइन हो। तो ठीक है, 1 साल में अब बार बार तो कौन ही आएगा, बट अच्छा था। आराम से अगर इधर आए 2 बार 3 बार भी विज़िट किया जा सकता है। यार क्या ही खजाना है अंदर, इनके पास दिमाग हिला दिया। सामने ही कासल के इनकी हाई स्ट्रीट है जहाँ पर सारी शॉपिंग वगैरह होती है। नीचे चल रहे हैं और कोई फिल्म स्टार यहाँ पर आपको घूमता मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी गोविंदा जी मैंने आपको बताया सुबह सुबह हमें मिल गए थे जाते हुए। चलो भाई अब इस स्ट्रीट को भी घूम लेते हैं इनकी, जिसका नाम है पियास्कोट स्ट्रीट। और ये एक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट लग रही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही। और ये घड़ी टाइम गलत बता रही है, टाइम हुआ है अभी शाम के 5:15। और जैसे मैंने आपको बताया था यूके यूरोप में सब कुछ 5:30-6 बजे बंद होने लग जाता है। और 30 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। थोड़ी सी गर्मी थी दिन में, थोड़ी क्या बहुत ही गर्मी थी दिन में। तो छाया में आओ तो मौसम ठीक लगता है, यहाँ पर धूप में आ जाओ तो गर्मी लगने लग जाती है। यूके का जो वेदर है ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आप यकीन नहीं कर सकते यहाँ के वेदर पे। अभी तो समर है, जब थोड़ा सा विंटर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये वाला टाइम होता है तो फिर तो भाई कभी बारिश आ जाए, कब ठंड पड़ जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं लगता है यहाँ के वेदर का। ये देखो मॉस ब्रदर्स एस्टेब्लिश्ड इन 1851। 1851 में इन लोगों ने ब्रांड्स बना दिए थे और हम 1857 में पहली बार इनसे क्रांति कर रहे थे। अब ये देखो कि हम कितने आगे हैं। अगर इकनॉमी की बात करेंगे तो आज हमारी इकनॉमी कहाँ है और इनकी डाउन हो चुकी है सिर्फ 70 साल में। बस हमारे लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, गंदगी ना मचाएं। ये सिर्फ गंदगी तो देख के हमें कह देते हैं ओ ये वो, यार थोड़ा सा सब्र करेंगे ना, रोड सेंस थोड़ी सी गंदगी वगैरह ना मचाएं। सुबह काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह मैंने जैसे आपको बताया कि टूर पैकेज वगैरह वाले आते हैं तो उस टाइम आते होंगे टूर वाले। सुबह सुबह जब मैं आया था काफ़ी भीड़ भाड़ थी। ये स्ट्रीट यहाँ आगे हो गई थी एंड। अब हम चलते हैं वापसी में फिर एक जगह एक स्ट्रीट टर्न हो रही थी, वहाँ पे भी थोड़ी सी रौनक थी, वहाँ चलेंगे। और शाम को 5:30 बजे के बाद जो है ना वो यहाँ पर पब भरने लग जाते हैं। यूके में पब का कल्चर हो, मैंने यहाँ पर पब देखे हैं 1300-1400 ईस्वी के भी, 1300 में भी यहाँ पर पब हुआ करते थे सब। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सामने कासल दिखता हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये वाली स्ट्रीट जा रही थी इधर लेफ़्ट में, तो मुड़ते हैं लेफ़्ट और देखते हैं आगे क्या है। इस साइड तो बंद हो गया सब कुछ, इस साइड खुला है, इधर चलते हैं। और ये कौन है जानते हो भाई कुछ इसको? लिनेट क्या लिखा है ये रहा सेंटर ये एक शॉपिंग मॉल टाइप लग रहा है कुछ। आए हैं तो इसको भी देख लेते हैं अंदर से। वेट्रोस विंडसर ये टाइमिंग्स है, आज तो 9 बजे तक खुला है, फ्राइडे आज।
अरे भाई ये तो एक ग्रोसरी स्टोर है, वापसी चलते हैं। और ये ट्रेन स्टेशन ही है यार, बिल्कुल ट्रेन स्टेशन यहीं पे है पास में ही। ये विंडसर कासल का विंडसर एंड ईटन सेंट्रल। अरे भाई टूर लेके आना कैंसिल है, ऐसे ही आ जाओ सीधा लंदन से यहाँ पर, बिल्कुल ही सेंटर में है, तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और सुबह गोविंदा जी भी तो यहीं से निकले थे, और गोविंदा जी कहीं ट्रेन पे तो नहीं आए? यूके में भाई गाड़ी वगैरह फिजिबल नहीं होती, मैंने आपको पहले भी लंदन का बताया था कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, पार्किंगें नहीं मिलती, तो लोग बाग ट्रेन में ट्रैवल, बसेस पे ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। ट्रेन पे ट्रैवल बहुत बढ़िया रहता है यूके में, लेकिन अब पता नहीं भाई गोविंदा जी कैसे आए होंगे, आपको क्या लगता है? ट्रेन पे आ गए होंगे। और ये देखो 1897, 1900 में तो कुछ बनाया ही नहीं इन्होंने, तो 1800 में ही बना के रही सब चीज़ें। और यहीं से निकल के इस कॉर्नर से जा रहे थे गोविंदा जी, मैं कॉर्नर पे खड़ा होके शूट कर रहा था यहाँ पर। पहले हम थे राइट वाली साइड में, अब चलते हैं लेफ़्ट वाली साइड में। और भाई साहब ये जो घड़ी है ना ऊपर, ये बिल्कुल सही टाइम दे रही है, 5:45 बजे हैं। देख लो किले की दीवारें और किले की घड़ी, सब कुछ ठीक है अब तक। 11वीं शताब्दी में बना था किला। टाइम टाइम पर रेनोवेशन वगैरह चलती रहती है इन कासल्स वगैरह की, लेकिन हाँ बहुत अच्छी हालात में है यूके के बहुत सारे कासल्स। रोड क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से पहले और चलते हैं रिवर थेम्स की तरफ। यहाँ पर है पास में रिवर थेम्स, और ये वही थेम्स है जो कि लंदन से आ रही है। और थेम्स रिवर उस ज़माने में, आज से 200-300 साल पहले, लंदन जाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका होता था विंडसर से। स्वान देखो कितने ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत। और थेम्स पर अगर बोट ट्रिप लेना हो तो बोट ट्रिप्स भी लिए जा सकते हैं। अभी तो कोई बोट ऐसी दिख नहीं रही जो ट्रिप लेके जाए, हो सकता है बंद हो गई हो, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ सब कुछ लगभग बंद हो जाता है। लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ थेम्स रिवर का। और बोट ट्रिप अगर आपको करनी हो तो ये रहे रिवर बोट ट्रिप्स के टाइमिंग्स, प्राइजेस और डेट्स। और मैंने सुना था कि एक टाइम में ये रिवर थेम्स ना, ये विंडसर कासल का पार्ट ही हुआ करती थी। अब थोड़ा सा श्रिंक हो गया होगा, ये नई बिल्डिंगें वगैरह बन गई। नहीं तो अगर आप वो वाला टावर देखोगे और ये बीच की अगर बिल्डिंगें हटा दें तो रिवर थेम्स तो बिल्कुल साथ में ही आ जाएगी किले के। चलो हम चलते हैं अब राइट साइड में। और ये है विंडसर ब्रिज, ओपनड इन 1824 और क्लोज टू व्हीकल्स इन 1970। हर एक गली एक सीनरी जैसी है, हर एक गली। चलते चलते एक ये और जगह दिखी, ऐसी पुरानी सी ऑथेंटिक सी जगह लग रही थी, मुझे लगा कुछ खास ही होगी। देखना, क्या सोच सकते हो क्या होगी ये जगह? गैस करो क्या लग रहा है ये, है ना? कोई ओल्ड जैसे वो लग रहा होगा ना, किला वगैरह, कुछ भी पुरानी कोई ऐतिहासिक कुछ ऐसी जगह लग रही होगी। फिर यहाँ पर बोर्ड पड़ा, बार्बर सैलून शॉप। कमाल की ब्यूटीफुल जगह है ना। और विंडसर में ना मैंने अपने बहुत सारे इंडियंस देखे, ज़्यादातर तो यहाँ पर घूमने ही आए हुए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर काम भी कर रहे थे, और यहाँ पर आसपास विंडसर के बहुत सारे अपने इंडियंस रहते भी हैं। तो लो भाई, हमने बहुत सारा विंडसर देख लिया, सब कुछ बंद हो गया है और सिर्फ पब खुले रह गए हैं। और अब मल्होत्रा साहब क्या करेंगे? मल्होत्रा साहब भी बैठेंगे पब में, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।